अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पाइथन इनपुट आउटपुट पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाइथन आउटपुट फंक्शन को डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिकली प्रिंट फंक्शन। इसमें प्रिंट फंक्शन के रिलेटेड हम सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर करेंगे, देन हम मूव करेंगे टूवर्ड आईडीएल शेल और यही थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। इसीलिए लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। लेक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि आप तमाम पॉइंट्स इजीली सीख सकें। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम के अंदर प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यानी प्रोग्राम के अंदर जितने अर्थमेटिक ऑपरेशंस आप अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट को अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे प्रिंट फंक्शन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखा a प्लस बी। अब मैं a प्लस बी का रिजल्ट डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ आउटपुट स्क्रीन पर, तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रिंट फंक्शन को। इसके साथ प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल होता है टू प्रिंट सम डिजायर्ड आउटपुट। लाइक आप कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, तब भी आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आप कोई टेक्स्ट आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा किसी वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू होती है, अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो तब भी आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सेकंड पॉइंट को आप इस जगह पे आ जाएं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वी हैव अ वेरिएबल x इन अवर प्रोग्राम, और इस x वेरिएबल को हमने एक वैल्यू साइन की फ्लोट टाइप की, दैट इज 5.67, और हम इस वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देखना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने इस्तेमाल किया प्रिंट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रिंट वर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करके इसके अंदर अगर हम कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उस टेक्स्ट को हम लिखेंगे विद इन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सिंगल कोट्स के अंदर हमने एक मैसेज लिखा, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स, और साथ हमने कॉलन सिंबल का इस्तेमाल किया। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं कि कॉमा के बाद हमने एक वेरिएबल एक्स लिखा और ये सिंगल कोट्स के बगैर है। अब इससे क्या होगा कि जो सिंगल कोट्स के अंदर टेक्स्ट हम लिखते हैं वो एज इट इज आउटपुट स्क्रीन पर या आउटपुट पर डिस्प्ले हो जाता है, और जो विदाउट कोट्स होता है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। अब यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर था वैल्यू ऑफ एक्स कॉलन, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एज इट इज हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। और ये जो एक्स था जिसकी वैल्यू 5.67 थी इस जगह पे, उसको हमने सिंगल कोट्स के बगैर या डबल कोट्स के बगैर लिखा, तो उसकी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि वैल्यू डिस्प्ले हो चुकी है। थर्ड पॉइंट इसी के रिलेटेड है। अगर आप किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पर, तो आप क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को पैरेंथेसिस के अंदर विदिन कोट्स लिखेंगे। जैसा कि इस जगह पे आप देख रहे हैं पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट के अंदर विदिन कोट्स सिंगल कोट यहाँ का हमने इस्तेमाल की, उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा वैल्यू ऑफ एक्स। इसी के अलावा अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, लेकिन नेम जो होगा वो विदाउट कोट्स लिखेंगे। जैसे इस जगह पे आपने एक्स को देखा कि एक्स की वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहे थे, तो एक्स हमने विदाउट कोट्स लिखा। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टूवर्ड आईडीएल शेल और प्रिंट फंक्शन को मजीद डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। प्रिंट फंक्शन को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ओपन कर लिया है आईडीएल शेल। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अपने पास एक वेरिएबल बनाते हैं। लाइक हमने एक वेरिएबल बनाया एक्स और इसको एक वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं वाई, और इसको भी एक खास वैल्यू जो है वो असाइन कर देते हैं। लाइक वाई को मैंने असाइन कर दिया 10। इस टाइम एक्स और वाई जो है ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनके अंदर होल नंबर स्टोर हैं। अब उसके बाद हम इन वैल्यूज को डिस्प्ले करके देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट वर्ड टाइप करते हैं, फिर पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, और अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो मैसेज को हम लिखते हैं विद इन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स। तो यहाँ मैंने सिंगल कोट्स इस्तेमाल की और इस जगह मैं एक मैसेज लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू। इससे क्या होगा, सिंगल कोट्स के अंदर जो मैंने कंप्लीट टेक्स्ट लिखा ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। उसके बाद कोमा, और मैं अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो उसे विदाउट कोट्स लिखूंगा। जैसे कि मैं एक्स की वैल्यू चाह रहा हूँ, तो एक्स को मैंने विदाउट कोट्स लिखा, पैरेंथेसिस क्लोज करके इंटर की प्रेस करके इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमारे पास यहाँ देख पा रहे हैं
कि जो हमारे पास सिंगल कोट्स के अंदर टेक्स्ट लिखा था वो एज इट इज डिस्प्ले हो चुका, और ये जो लास्ट में एक्स था इसकी जो बैक एंड पे वैल्यू थी दैट वाज 6, तो यहाँ हमारे पास 6 जो है वो शो हो रही है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको जो है इसको पेस्ट करते हैं, और इस जगह पे अब मैं y की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो जस्ट यहाँ y लिखते हैं, और इसमें क्या करते हैं दोबारा एंटर की प्रेस करके एग्जीक्यूट किया तो यहाँ देखें कि जो बैक एंड पे वैल्यू ऑफ y थी वो हमारे डिस्प्ले हो चुकी है। अब इसके साथ मजीद आपने अंडरस्टैंड करना है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर आप जस्ट कोई टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। लाइक मैं प्रिंट वर्ड यहाँ लिखता हूँ और डबल कोट्स लगा के एक मैसेज लिखता हूँ। लाइक ये मैसेज मैंने लिख दिया और इसको मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ तो मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। ये जो मैसेज हमने लिखा था इसको हम सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं जस्ट वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो तब भी हम यूजिंग प्रिंट फंक्शन कर सकते हैं। मैंने यहाँ कोई मैसेज नहीं लिखा, जस्ट एक वेरिएबल लिखा विदाउट कोट्स। इससे क्या होगा, एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके साथ प्रिंट फंक्शन के अंदर हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। लाइक मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर x प्लस वाई, तो प्रिंट फंक्शन के अंदर ही x प्लस वाई एक्सप्रेशन जो है वो इस्तेमाल कर दिया। इससे क्या होगा, x प्लस वाई कंप्यूट होगा और उसका जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। यानी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 10 है, प्लस होके 16 होगा और 16 हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अब इसको हमने रन किया तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें 16 मिल चुका है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं इनपुट फंक्शन को, कि हमें अगर फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल की वैल्यू इनपुट चाहिए फ्रॉम द यूजर, यहाँ तो वैल्यू हम खुद असाइन कर रहे हैं, जैसे कि x को मैंने 6 दी, y को 10। अब ये वैल्यू हम यूजर से लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इनपुट फंक्शन के रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर करेंगे, देन हम इसकी प्रैक्टिकल देखेंगे। इनपुट फंक्शन प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होता है टू इनपुट सम डेटा फ्रॉम द यूजर्स। यूजर्स से कुछ डेटा इनपुट करने के लिए आप प्रोग्राम के अंदर इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और जो भी डेटा यूजर इंटर करता है वो जाके किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है, और उस वेरिएबल को लेटर ऑन आप प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं जब भी आपको वो डेटा रिक्वायर्ड होता है। अब इसी पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस एग्जांपल पर आ जाएं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नेम नेम है। अब इस नेम वेरिएबल के अंदर हम यूजर से उसका नेम गेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया इनपुट फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनपुट वर्ड लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर मैसेज डिस्प्ले किया फॉर द यूजर कि इंटर योर नेम, कि अपना नाम इंटर करें, और यूजर जो नाम इंटर करेगा वो इस नेम टाइप के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ यूजर को मैसेज डिस्प्ले हुआ, आप ब्लू कलर के अंदर देख रहे हैं एंटर योर नेम, और यहाँ से यूजर ने क्या किया, अपना एक नेम जो है उसको एंटर कर दिया। अब ये जो नेम यूजर ने एंटर किया ये इस नेम टाइप के वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। अब हम इसको प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं कि इस टाइम नेम जो वेरिएबल है उसमें क्या डेटा स्टोर है। उसके लिए हमने यूज किया प्रिंट फंक्शन, और प्रिंट फंक्शन के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर अभी हमने देखा था जो लिखा होता है एज इट इज प्रिंट होता है, तो यहाँ से प्रिंट होगा माई नेम इज कॉलन, एज इट इज आप इस जगह पे देख रहे हैं, और यहाँ नेम जो वेरिएबल था इसको हमने विदाउट कोट्स लिखा, तो इससे जो इसके अंदर डेटा स्टोर है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ देखें कि इस दफ़ा हमने जो वेरिएबल था इसको डेटा खुद से असाइन नहीं किया, वो डेटा हम अपने यूज़र से एज एन इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि इनपुट फंक्शन जो है जो भी डेटा इनपुट होता है उसको ऐसा स्ट्रिंग रीड करता है। अब इन्हीं पॉइंट्स को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए हम आईडीएल शेल पर मूव करते हैं, और यही पॉइंट दोबारा से एक एग्जांपल के को सामने रखते हुए अंडरस्टैंड करते हैं। इनपुट फंक्शन के रिलेटेड प्रैक्टिकल के लिए हमने आईडीएल शेल ओपन कर लिया है। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नेम हमने नेम रख लिया। अब इस नेम टाइप नेम जो वेरिएबल है इसके अंदर हम इनपुट लेना चाह रहे हैं फ्रॉम द यूज़र, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करने के लिए आपने क्या करना है, इनपुट जो की वर्ड है इसे टाइप करना है, फिर पैरेंथेसिस ओपन करनी है,
और इसके अंदर एक मैसेज डिस्प्ले करना है फॉर द यूजर। यहाँ हम यूजर के लिए मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि प्लीज इंटर योर नेम, और सिंगल कोट्स को क्लोज करते हैं और पैरेंथेसिस भी हमने क्लोज कर दी। अब इसको इंटर की प्रेस करके एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखें कि हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज इंटर योर नेम, और आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब इस टाइम हमसे डिमांड की जा रही है कि आप एक इनपुट इंटर करें। तो यहाँ हम नेम जो है इसे एज एन इनपुट असाइन कर देते हैं, और ये जो नेम है ये जाके इस नेम टाइप नेम जो वेरिएबल है इसको असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम इंटर की प्रेस करके दोबारा से यहाँ नेम वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको चेक करना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि वेल इस टाइम जो नेम है लाइक माई नेम इज़, और सिंगल कोट्स जो है वो हम क्लोज कर देते हैं। उससे पहले हम कॉलन इस्तेमाल कर लेते हैं और सिंगल कोट्स क्लोज कर दिए, और हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं नेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो यहाँ हमने नेम वेरिएबल लिखा। अब इंटर की प्रेस करके इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ देखें कि इस टाइम हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है माई नेम इज कॉलन, और जो नेम वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर हुआ था जो यूजर ने इनपुट किया था वो हमें यहाँ इस जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम नेम जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है। उसके लिए मुझे दोबारा से कमांड यूज करनी है प्रिंट, और प्रिंट कमांड के अंदर टाइप फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे, और टाइप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट हम पास कर देंगे वो वेरिएबल जिसकी हम टाइप को चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमने टाइप फंक्शन कंप्लीट कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखें कि हमारे पास शो हो रहा है कि नेम जो है ये str टाइप का वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ x, और मैं x की वैल्यू यूज़र से लेना चाह रहा हूँ। इसके लिए मैं इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ और यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करता हूँ प्लीज़ इंटर अ नंबर। अब यूज़र को नेम नहीं कह रहे, हम यूज़र से एक नंबर लेना चाह रहे हैं जो कि इंटीजर टाइप का हो। अब यूज़र क्या करेगा, इस मैसेज को रीड करेगा प्लीज़ इंटर अ नंबर, और वो क्या करेगा एक नंबर इंटर करेगा। लेट्स सपोज उसने 7 इंटर कर दिया। अब इंटर की प्रेस करके जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो 7 जो है ये एक्स वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो चुका है। और यहाँ मैं कमांड लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ मैं लिखता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ एक्स, ताकि हमें डिस्प्ले हो जाए कि इस टाइम एक्स वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज 7। अब मैं टाइप चेक करता हूँ, एक्स जो है एक इंटीजर टाइप का डेटा है, और यहाँ मैं प्रिंट फंक्शन के जरिए टाइप चेक कर रहा हूँ एक्स वेरिएबल की, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए हमें एक्स वेरिएबल की इस टाइम जो टाइप है वो भी स्ट्रिंग शो हो रही है, लेकिन यहाँ हमने एक्स वेरिएबल को साइन किया था 7, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम आगे जाके ऐसा एन एग्जांपल हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का जब हम कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो लास्ट पॉइंट हमने अभी यही पढ़ा था कि जितने भी इनपुट होते हैं इनपुट फंक्शन उन सबको ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट करता है। इनपुट फंक्शन के रिलेटेड अभी हमने प्रॉब्लम देखी कि इनपुट फंक्शन जो है तमाम टाइप के डेटा को एज अ स्ट्रिंग ही रीड करता है। अगर हम कोई इंटीजर टाइप का डेटा भी इंटर कर रहे थे तो उसको ऐसा इंटीजर नहीं रीड करता, वो ऐसा स्ट्रिंग रीड करता है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इवैल्यूएट फंक्शन। इवैल्यूएट फंक्शन क्या करता है कि वो कन्वर्ट करता है न्यूमरल डाटा जो है उसको नंबर्स के अंदर, और जो भी डाटा इनपुट होता है उसको ऐसा इंटीजर ट्रीट करता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ देखें कि हमने एक वेरिएबल x बनाया इस एग्जांपल के अंदर, और इस x वेरिएबल के अंदर हम एक इनपुट लेना चाह रहे हैं फ्रॉम द यूज़र, और यूज़र को कहा कि इंटर एनी वैल्यू। यूज़र क्या कर रहा है, उसको मैसेज डिस्प्ले हुआ इंटर एनी वैल्यू, और यूज़र ने एक वैल्यू इंटर कर दी विच इज़ 5। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं एक्स प्लस एक्स, यानी कि एक्स वैल्यू प्लस हो जाए एक्स के अंदर। इसका आंसर डिस्प्ले होना चाहिए था 10, लेकिन क्योंकि इनपुट फंक्शन किसी भी इंटीजर को ऐसा स्ट्रिंग ट्रीट करता है उसने दोनों एक्स प्लस एक्स को ऐसा एडिशन डिस्प्ले कर दिया। 10 उसने जनरेट नहीं किया, उसने एक्स की वैल्यू प्लस 5 जो सेकंड एक्स की वैल्यू है दोनों को यहाँ डिस्प्ले कर दिया। अब उसके बाद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने इनपुट फंक्शन से पहले इवैल्यूएट फंक्शन जो है उसे इस्तेमाल कर दिया है। अब स्टेटमेंट बिल्कुल यही है
लेकिन जस्ट इसके अंदर इवेल्युएट फंक्शन आ चुका है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, वेरिएबल एक्स इक्वल टू और इवेल्युएट फंक्शन, और इवेल्युएट फंक्शन जो था इसकी पैरेंथेसिस के अंदर हमने इनपुट और इंटर एनी वैल्यू जो टेक्स्ट था वो डिस्प्ले किया। अब यूजर को इंटर एनी वैल्यू मैसेज डिस्प्ले हुआ, यूजर ने एक नंबर इंटर कर दिया। अब दोबारा से अगर हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो यहाँ देखें x प्लस एक्स, इस टाइम वैल्यू ऑफ x इज 7, तो 7 प्लस 7 हमारे पास रिजल्ट जो है 14 जनरेट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम मूव करते हैं टूवर्ड IDLE शेल और इस प्रॉब्लम को वहाँ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एवेल्युएट फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल में विदाउट एवेल्युएट हम एक वेरिएबल के अंदर इनपुट लेंगे और फिर एवेल्युएट फंक्शन का इस्तेमाल करके इनपुट लेते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक वेरिएबल बनाते हैं दैट इज एक्स वेरिएबल, और इस एक्स वेरिएबल के अंदर हम इनपुट लेना चाह रहे हैं फ्रॉम द यूज़र, और इनपुट एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम यूज़र को मैसेज शो कर देते हैं इंटर एनी नंबर। अब यूज़र इस मैसेज को रीड करेगा और एक नंबर जो है इनपुट करेगा, लाइक उसने 7 इनपुट कर दिया। अब इस 7 नंबर को हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, लेकिन ये 7 जो है एज एन स्ट्रिंग रीड हुआ बिकॉज इनपुट फंक्शन किसी भी डेटा को ऐसा स्ट्रिंग रीड करता है। मैं प्रिंट करके चेक करता हूँ कि इस टाइम एक्स के अंदर क्या स्टोर है, तो एक्स के अंदर डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे पास 7 स्टोर है। अब मैं इस एक्स वेरिएबल के ऊपर कोई सर्टेन स्पेसिफिक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, लाइक एक्स प्लस एक्स ऑपरेशन जो है इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये बैक एंड पे 7 जो था ऐसा स्ट्रिंग रीड हो रहा है, इसलिए यहाँ इस पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो हमारे पास ऐसा स्ट्रिंग इसने हमारे IDL शेल ने इन दोनों को ऐड किया। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से एक्स वेरिएबल और यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं एवेल्युएट फंक्शन, जिसके लिए हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है EVL, और इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इनपुट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन की पैरेंथेसिस के अंदर हम दोबारा से वही मैसेज लिखते हैं इंटर एनी नंबर फॉर द यूज़र, ताकि यूज़र इस मैसेज को पढ़े और हमें नंबर एज एन इनपुट प्रोवाइड करे। अब यूज़र को मैसेज डिस्प्ले हुआ इंटर एनी नंबर, यूज़र ने इंटर कर दिया 7, ये बैक एंड पे जाके एक्स वेरिएबल के अंदर एज एन इंटीजर अब स्टोर होगा, क्योंकि यहाँ इस्तेमाल हो रहा है एवेल्युएट फंक्शन। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं और इस जगह दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्स प्लस एक्स, और इसको इंटर की प्रेस करके एग्जीक्यूट किया तो यहाँ देखें हमारे पास एग्जैक्ट आंसर 14 जो है आ चुका है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के तमाम लेक्चर सुनने के लिए चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है अपने क्लास फेलोज़ के साथ।